हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। ओके ओके, चलिएगा। तो एक्सरसाइज 3.2 में आपको पता है, इसके पहले हम लोग एक वीडियो कर चुके हैं। आज हम लोग एक नए वीडियो में आए हैं। 3.2 के दूसरे वीडियो में आ गए हैं। पहले वीडियो में आपको याद होगा, इसके पहले हम लोग 1 से लेके 5 भी कर चुके हैं और छठवां भी कर चुके हैं। तो आज हम लोग करेंगे 7 से लेकर के 10 तक के सवालों को, और कुछ असाइनमेंट के क्वेश्चन भी आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए बच्चों, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। किसी अंकगणितीय श्रृंखला का 11वां पद 16 और 21वां पद 29 हो तो श्रृंखला का 41वां पद ज्ञात कीजिए। चलिए, तो आपको पता ही है, सवाल तो हम लोग लिख करके रखते ही हैं। ओके, चलिए, यहाँ मैंने सवाल लिखा हुआ है। श्रृंखला का 11वां पद 16 है और 21वां पद 29 हो तो 41वां पद ज्ञात कीजिए। ओके, आप देख सकते हैं, यही सवाल है जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। इसके पहले वाला वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा। कई लोगों ने कहा कि सर, इसके पहले वाला जो वीडियो था वो हमें पूरा समझ में आ गया। तो ये वीडियो भी वैसा ही है और आपको बढ़िया समझ में आएगा। बस आप ध्यान में रखिएगा। और आप सभी को याद होगा एक फॉर्मूला जिसका नाम हम लोगों ने टाइगर रखा था, Tn बराबर a+n-1 गुणे डी। यह फार्मूला हमें क्या देता है? एनवां पद, है ना। एनवां पद, किसी भी श्रृंखला का एनवां पद निकालने के लिए इस फार्मूले का हम लोग यूज़ करते हैं, और हमने इसका नाम रखा हुआ था टाइगर। आपको पिछला वीडियो देखिए तो आपको याद आ जाएगा। चलिए सवाल पर आते हैं। 11वां पद 16 है और 21वां पद 29 है, तो 41वां पद निकालना है। ओके, यहाँ मैंने लिखा हुआ है विद्यार्थियों, 11वां पद 16 है और 21वां पद 29 है, 41वां पद बराबर क्वेश्चन मार्क, है ना। चलिए, तो पहले मैंने फॉर्मूला लिख ही दिया, Tn बराबर a+n-1 गुणे डी। देखिए, यहाँ 11वां पद 16 है, तो ये तो उन्होंने दिया है। हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से भी 11वां पद निकाल लेते हैं। तो उसके लिए क्या करोगे, इस फॉर्मूले में जहाँ n है, n के स्थान पर आप क्या रख देंगे? 11, तो आपको 11वां पद मिल जाएगा। ठीक है, चलिए पहले हम लोग 11वां पद निकाल लेते हैं। ओके, तो 11वां पद निकाल लेते हैं। तो देखते हैं, तो यहाँ पर n के बदले में डाल देना 11, है ना। तो यहाँ हो जाएगा a+11-1 गुणे डी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ n था तो n के बदले में हमने डाल दिया 11, यहाँ भी n था तो n के बदले में डाल दिया हमने 11। बट एक बात देखिए विद्यार्थियों, T11 मतलब 11वां पद, और 11वां पद कितना है? 16। तो हम T11 अब नहीं लिखेंगे, बल्कि हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 16। तो यहाँ पर लिख देना आप 16 बराबर a, और 11 में से 1 को अगर हम निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 10D, है ना। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि a+10D बराबर 16। ओके, तो हमारे पास एक समीकरण आ गया जिसमें a है और d है ना। ये दो समीकरण हमारे पास मिल गए। ठीक है, अभी दो नहीं, सॉरी, ये पहला समीकरण है ना। तो इस समीकरण को हम लोग नंबर दे देते हैं 1। ठीक है, इस समीकरण को हमने नंबर दे दिया समीकरण नंबर 1। ओके, अच्छा, अब वापस आइएगा। अब हमें कह रहे हैं कि 21वां पद 29 है, तो वापस से इस टाइगर वाले फार्मूले में जहां n है वहां डाल देना 21। ओके, उन्होंने 21वां पद हमें दिया है 29, लेकिन हम भी अपनी तरफ से निकाल कर देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो जहां पर n है वहां डाल देना 21। ओके, तो देखिए आपको क्या मिलेगा। चलिए, तो n के बदले में डाला हमने 21, है ना। ओके, बराबर a+21-1 गुणे डी। ओके, तो यहाँ पर अब एक काम और करिएगा, ये T21 मत लिखिएगा, T21 के बदले में आप कितना लिख दीजिएगा? 29। ओके, तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, n था तो मैंने यहाँ 21 लिखा हुआ है, क्योंकि हमें क्या कहा गया कि 21वां पद 29 है। ओके, T21 ना लिखना, T21 के बदले में लिख देंगे 29। तो यहाँ हमें मिल जाएगा 29 बराबर a+20D। या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a+20D बराबर 29, है ना। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास दो समीकरण है ना विद्यार्थियों, हमारे पास दो समीकरण है ना। एक समीकरण आपके पास यहाँ पर है, अगर आप ध्यान से देखें तो, है ना। एक समीकरण आपके पास यहाँ पर है, चलिए कलर थोड़ा बदल लेते हैं, है ना। एक समीकरण आपके पास यहाँ पर है। ओके, तो इसको थोड़ा सा कट करके वापस से देखते हैं। ये हमारे पास पहला समीकरण है और हमारे पास एक यहाँ पर और समीकरण है। देख रहे हैं, इन दोनों समीकरणों को अब हम क्या करेंगे? हल करेंगे। जैसा कि आप
पहले पार्ट में करते थे, है ना। एक्स निकालते थे, वाई निकालते थे, याद है एक्स और वाई में दो समीकरण हुआ करते थे, है ना। यहाँ ए और डी में दो समीकरण है। तो जैसे आप पाठ नंबर 1 में युगपत समीकरणों को हल करते थे, यहाँ भी आप गुणांक समान करके हल कर सकते हो, क्रैमर के नियम से कर सकते हो। ओके, तो यहाँ तो देखें ए का गुणांक 1 है और यहाँ भी ए का गुणांक 1 है, तो गुणांक तो समान है। और आपको याद है अगर इनके चिन्ह समान हो तो हम घटाया करते थे। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। चलिए, है ना। तो अगले पेज पर आते हैं। समीकरण 2 क्या है, a + 20d = 29, और समीकरण 1 क्या है, a + 10d = 16, है ना। तो इसके बाद वाले पेज पर हम लोग आते हैं बच्चों, है ना। चलिए, तो दोनों समीकरणों को यहाँ पर लिखते हैं। a प्लस, ध्यान दीजिएगा, जो दूसरा समीकरण था आप यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। दूसरा जो समीकरण था वो था a + 20d = 29, है ना। तो इसको यहाँ पर लिखते हैं a + 20d = 29। और जो पहला समीकरण था वो था a + 10d = 16। आप चाहें तो एक बार फिर से देख सकते हैं, है ना। देख सकते हैं यहाँ पर a + 10d = 16 और a + 20d = 29, है ना। तो यहाँ पर भी वही है, a + 10d = 16 और a + 20d = 29। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ मैंने लिख ही दिया है, यहाँ हमने लिखा हुआ है विद्यार्थियों कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। चलिए, घटाते समय क्या होता है आपको पता ही है, चिन्ह क्या होते हैं विद्यार्थियों, बदल जाते हैं। ये आपने पहले सीखा हुआ है ना। तो चलिए चिन्ह को बदल देते हैं, है ना। यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। ओके, चलिए आप घटा दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा विद्यार्थियों, जब घटाओगे तो a और a क्या होगा, कट जाएगा, है ना। 20 में से 10 गया तो हमारे पास बचेगा 10d, है ना। और यहाँ हो जाएगा 13, तो हमारे पास d हो जाएगा 13/10। ओके, तो हमारे पास d का मान आ गया बच्चों, है ना। तो हमारे पास d का मान आ गया, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास d का मान आ गया 10/13। ओके, d का मान हमारे पास है 10/13। ये मान हमें आगे काम आएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं कि d का मान ना समीकरण 1 में या किसी में भी रख करके, 2 में रख करके हम a का मान निकाल सकते हैं। जैसे आप याद है x का मान रख के y निकालते थे या y का मान रख करके x निकालते थे, तो यहाँ भी वैसे ही करेंगे। d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो ये समीकरण 1 था हमारा, a + 10d = 16। तो यहाँ d डालोगे तो a का मान आपको मिल जाएगा। चलिए ये वाला काम कर लेते हैं। ओके, तो लिखते हैं यहाँ पर a + 10। ध्यान देना विद्यार्थियों, ये समीकरण 1 है, तो d मत लिखना, d के बदले में क्या लिखना, 13/10। चलिए, तो यहाँ लिख देना 13/10 = 16। ओके, आगे चलिएगा। अब क्या होगा, ये 10 और 10 क्या होंगे विद्यार्थियों, कट जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा a + 13 = 16। अब हम क्या करते हैं, 13 को वहाँ भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 16 - 13। अब हमारे पास a का मान आ गया 3, है ना। तो हमारे पास a का मान आ गया बच्चों 3 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास ध्यान से देखिएगा, d का मान भी है और a का मान भी है। अगर आपके पास किसी भी श्रृंखला का a मतलब पहला पद हो और d हो, तो उस श्रृंखला का कोई भी पद आप निकाल सकते हो। ओके, अच्छा, देखते हैं उन्होंने हमसे क्या पूछा था। वो कह रहे थे कि इस श्रृंखला का 41वां पद ज्ञात कीजिएगा, है ना। तो चलिए 41वां पद अब हम ज्ञात कर लेते हैं। ओके, तो हमारे पास d का मान है 13/10 और a का मान है 3। हमें निकालना है 41वां पद। ओके, तो चलिए विद्यार्थियों, तो 41वां पद के लिए जहाँ n है वहाँ कितना डाल देंगे बताओ, 41 डाल देना, है ना, क्योंकि 41वां पद निकालना है। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि इस समीकरण में a का मान जो निकाला था हमने 3 और d का मान हमने निकाला था 13/10 और n के बदले में 41 यहाँ पर हम रख देंगे, तो हमें 41वां पद मिल जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर n के बदले में रखते हैं 41। ओके, तो यहाँ हो जाएगा T41। ओके, a के बदले में 3 प्लस n के बदले में 41 - 1 और d के बदले में, अब पता ही है, d के बदले में 13/10। ओके, तो इसको आगे हल करिएगा, बस आपका काम हो गया। 41 में से 1 गया 40 और यहाँ पर 13/10, तो ये हो गया 3। ओके, 10 से हम 40 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और 13 चौक कितना हो गया बच्चों 52। अब आइएगा इनको जोड़ देते हैं, तो 52
और 3 कितना हो जाएगा 55। ओके, देखा आपने। तो इस तरीके से आपका काम हो गया और आखिरी में हम यहाँ शब्दों में लिख देंगे कि श्रृंखला का जो 41वां पद है वो हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़िया लिखते हैं, ओके, थोड़ा सा बढ़िया लिखते हैं, वो हो जाएगा 55। ओके, तो इस तरीके से विद्यार्थियों आपने देखा कितना आसान था। चलिए एक बार मैं फिर से थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ आपको, एक बार फिर से देखिएगा। आपको उन्होंने कहा था 11वां पद 16 है तो टाइगर में जाना, जहाँ एन था वहाँ 11 डाल देना, यहाँ भी एन था वहाँ 11 डाल देना, 11 में से बन गया 10 और T11 के बदले में 16, तो समीकरण 1 मिल गया। फिर से वापस आइएगा, कह रहे थे कि 21वां पद 29 है तो फिर टाइगर के पास जाना, टाइगर में जहाँ एन है वहाँ 21 डाल देना और 21वां पद 29 है तो T21 के नीचे 29 लिखना और यहाँ पर एन के बदले में 29 डाल देना, सॉरी 21 डाल देना, तो 21 में से 1 गया 20, दूसरा समीकरण मिल गया। फिर हमने समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दिया हमने, है ना, घटाने से हमें डी मिल गया। फिर डी का मान हमने समीकरण 1 में रख के ए का मान निकाल लिया। और आपको पता है किसी भी श्रृंखला में अगर आपको ए पता हो, डी पता हो, तो उस श्रृंखला का कोई भी पद आप निकाल सकते हो। उन्होंने कहा था कि हमें 41वां पद चाहिए, तो वापस से हम टाइगर के पास गए और टाइगर में जहाँ ए था वहाँ हमने 3 डाल दिया, जहाँ डी था वहाँ हमने 13/10 डाल दिया और 41वां पद चाहिए था तो जहाँ एन था वहाँ मैंने 41 को रख दिया। बस इसके बाद की गणना तो बहुत ही आसान है। ओके, अब विद्यार्थियों चलते हैं आगे, एक सवाल और देखते हैं। सवाल नंबर 7वां हमने कर लिया, 8वां देखिएगा। 11, 8, 5, 2 इस अंकगणितीय श्रृंखला में -151 कौन से क्रमांक का पद होगा? आइएगा इसको देखते हैं। अच्छा, ये बहुत ही आसान सा सवाल है, ये बहुत ही आसान सा सवाल है, जल्दी हो जाएगा, एक ही पेज पर हम लोग इसको कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है 11, 8, 5, 2 इस अंकगणितीय श्रृंखला में -151 कौन से क्रमांक का पद होगा? ओके, अच्छा हो गया। ओके, तो हम क्या करते हैं ना बच्चों, यहाँ मान लेते हैं कि जो हमारी श्रृंखला है वो है 11, 8, 5, 2 और ऐसे डॉट 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 करके आखिरी में लिख देते हैं -151। मान लेते हैं कि इस श्रृंखला का -151 आखिरी पद है, ऐसा मान लेते हैं कि -151 इस श्रृंखला का आखिरी पद है। याद है इसके पहले वाला वीडियो हमने क्या कहा था, अगर किसी भी श्रृंखला में पहला पद पता हो, डी पता हो और आखिरी पद पता हो तो इस श्रृंखला में कितने आदमी हैं? याद है शोले का डायलॉग, कितने आदमी खा लिया। तो आप यहाँ से किस श्रृंखला में कितने पद हैं वो आप बता सकते हैं, यानी एन का मान आप यहाँ से बता सकते हैं। ओके, तो चलिए हल करते हैं, आपको बहुत ही आनंद आएगा। तो चलिए बच्चों, ए का मान 11 है, देख सकते हैं आप पहला पद, और डी, चलो डी निकाल लेते हैं। डी कैसे निकालते हैं? अरे अगले वाले पद में से पीछे वाले पद को माइनस कर देते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं विद्यार्थियों, है ना, निकाल लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 8 - 11, तो ये हो जाएगा -3। ओके, ध्यान दीजिएगा श्रृंखला उतरती हुई है बच्चों, देखिए 11 से कम हुआ 8, फिर कम हुआ 5, फिर कम हुआ। जब भी श्रृंखला उतरती हुई हो तो वहाँ डी का मान माइनस में आता है, और जब भी श्रृंखला चढ़ती हुई हो तो वहाँ डी का मान प्लस में आता है। यहाँ उतर रही है तो डी का मान माइनस में होगा। और मान लेते हैं श्रृंखला का आखिरी पद यानी एनवां पद -151 है। बस चलते हैं टाइगर में और यहाँ से एन का मान बड़े आराम से निकाल लेंगे। तो जहाँ टी एन है -151 लिखना, जहाँ ए है वहाँ 11 लिखना, एन तो निकालना ही है, और जहाँ डी है वहाँ -3 लिखना, बस अपना काम हो जाएगा। ओके, चलिए तो इसको हल कर लेते हैं, बड़े आराम से ये हल हो जाएगा। ओके, तो -151 बराबर ए के बदले में 11 और एन तो हमें निकालना ही है तो वैसे ही रखना, और डी के बदले में -3। ओके, अच्छा, अब ये 11 को ना बच्चों इस तरफ लेके आना तो माइनस हो जाएगा, है ना। तो चलिए तो यहाँ पर लेके आते हैं -151 - 11 बराबर n-1 गुणे -3, है ना। अच्छा, अब यहाँ देखिएगा ये समान चिन्ह विद्यार्थियों, 151 और 11 जुड़ जाएंगे तो 162 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देना -162 बराबर n-1 गुणे -3, है ना। अब हम क्या करेंगे, -3 को इस तरफ लाएंगे, यहाँ गुणा है तो यहाँ करके भाग हो जाएगा। चलिए बच्चों, है ना, तो इस तरफ आते हैं, इस तरफ आ जाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा -162 बटे -3, है ना, और इस तरफ
n-1। ओके, अब आपको पता ही है ये माइनस माइनस कट जाएगा। ओके, और 3 से 162 में भाग दे देते हैं। तो चलिए देखते हैं, 3 पचे 15, 1 बच जाएगा 12, ये हो जाएगा 3 चौक 12 बराबर n-1। ओके, और अब इस -1 को यहाँ बुला लेते हैं बच्चों, है ना, तो आखिर यहाँ प्लस हो जाएगा। चलिए यहाँ बुला लेना, तो 54 प्लस 1, है ना, बराबर n। ओके, तो 54 में जब 1 जोड़ोगे तो वो हो जाएगा 55। ओके, तो हमने यहाँ पर देख लिया कि 55वें क्रमांक का जो पद होगा वो हो जाएगा -151। ओके, यानी ये -151 विद्यार्थियों 55वें नंबर पर आएगा। ओके, हाँ, ये श्रृंखला ऐसे आगे जाते रहेगी, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, ये ऐसे ही टिम्ब 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 आगे जाते रहेगी, वो अलग मुद्दा है। ये कि पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते ये जो है -151, ये 55वें नंबर पर होगा विद्यार्थियों के। बस उन्होंने यही पूछा था कि इस अनंत श्रृंखला में -151 कितवें नंबर पर आएगा, तो वो 55वें नंबर पर आएगा, ये हमने इनको बता दिया। तो यहाँ आखिरी में शब्दों में उत्तर लिख देना, यहाँ लिख देना कि 55वें क्रमांक का पद -151 होगा। ओके, देखा आपने, तो कितना कारगर ये फार्मूला है विद्यार्थियों, कितना पावरफुल फार्मूला है हमारा टाइगर। ओके, अरे टाइगर होता ही है पावरफुल। ओके ओके, अच्छा, एक और सवाल करते हैं विद्यार्थियों, ये 9वां सवाल पढ़िएगा। 10 से 250 तक की प्राकृत संख्याओं में कितनी संख्याएं 4 से विभाज्य है? 10 से लेकर के 250, ओके, में 4 से भाग जाना चाहिए। अच्छा, 10 में तो 4 से भाग जाएगा नहीं, 10 के बाद आता है 11, उसमें भी 4 से भाग नहीं जाएगा। उसके बाद कितना आता है बताओ? 12, तो इसलिए सर ने यहाँ लिया है 12। अच्छा, आगे क्या करना? आप 4 जोड़ते जाना, 12 में 4 जोड़ना तो 16, 16 में 4 जोड़ना तो 20, 20 में 4 जोड़ना तो 24। मतलब जैसे कहते हैं ना, उंगली पकड़ा तो फिर पूरा गला पकड़ लिया, वैसे ही पहला पद मिल गया तो आगे सारे पद हमें क्या होंगे विद्यार्थियों? मिलते जाएंगे, बस 4 जोड़ते जाना है ना। 12 4 16, 4 20 24, है ना। अच्छा, 250 नहीं लिखा मैंने, 248 क्यों लिखा बताओ? अरे 250 में ना बच्चों 4 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो 249 लेंगे, उसमें भी नहीं जाएगा, फिर 248 लेंगे, उसमें 4 से भाग जाएगा। देखो, और 248 में ना विद्यार्थियों 4 से पूरा पूरा भाग जाता है, आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो, है ना। 4 छक 24 और बच गया 8, 4 दूनी 8, है ना, पूरा पूरा भाग गया ना, इसलिए हमने किसको ले लिया है? 248 को हमने यहाँ पर लिया हुआ है। ओके, तो इस तरह से उन्होंने कह दिया, उनको मत लेना, उनके दरमियान कितनी संख्या आएंगे उनको लेना विद्यार्थियों। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं 12 पहला पद है और इस श्रृंखला का अंतिम पद हो जाएगा 248। फिर से वही निकालना है, कितने आदमी थे मतलब इस श्रृंखला में कितने कुल पद हैं, यानी फिर से n निकालना है। तो जब भी ना विद्यार्थियों कितने पद पूछे जाएं, कितने, अगर ये वर्ड आ जाए, कितने आदमी थे या कितने पद, तो समझ जाओ आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है n निकालना है। ओके, कितने वर्ड देखे तो समझ जाना कि शायद n ही पूछ रहे हैं। ओके, चलिए, तो एक सीमित श्रृंखला है जिसमें पहला पद कितना है विद्यार्थियों? 12। ओके, तो मैंने लिखा है ना अंगगणितीय श्रृंखला है, तो जिसमें ए का मान कितना हो गया? 12। चलो डी भी निकाल लेते हैं। और डी निकालने के लिए क्या करते हैं? अरे कोई भी पद लो, उसमें से उसके पीछे वाले को माइनस कर दो। तो हमने ले लिया 16 माइनस 12, और 16 में से जब 12 को निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। और मान लेते हैं कि सीमित अंकगणितीय श्रृंखला में अंतिम पद 248 है ना, tn बराबर 248, तो यह अंतिम पद है, अंतिम पद 248 है, बस हो गया। तो जहाँ tn है वहाँ 248 डाल देना, a के बदले में 12 डाल देना और d के बदले में 4 डाल देना, बस अपना काम हो जाएगा विद्यार्थियों, है ना। चलिए, तो आइए हल कर लेते हैं। तो tn के बदले में 248, a के बदले में 12 और n तो हमें निकालना ही है तो वैसे रखना, और d के बदले में 4। ओके, अच्छा, अब क्या करना विद्यार्थियों? 12 को इधर लेके आना तो माइनस में हो जाएगा, है ना। तो चलो इस तरफ आ जाते हैं। 248 माइनस 12 बराबर n-1 गुणे 4, तो यहाँ लिखना n-1 गुणे 4। ओके, अच्छा, अब 248 में से 12 को घटा दीजिएगा, तो 8 में से 2 गया 6 हो जाएगा, और 24 में से 1 गया तो 23, तो यह हो गया 236।
और एक बात देखो, ये बच्चों यहाँ ये जो आप 4 देख रहे हो, ये जो 4 है यहाँ गुणा है, तो यहाँ कर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। इस तरफ आएगा तो भाग हो जाएगा, तो यहाँ बटे कर दो, बटे 4 बराबर n -1, है ना। आइए 4 से इसको भाग देते हैं बच्चों, 4 से भाग देते हैं इसको, तो कितनी बार जाएगा, 4 पचे 20 और बच जाएगा 3, तो 36 हो गया। तो 4 9 36 बराबर n -1। ओके, देखा आपने। अब -1 को यहाँ बुला लेते हैं, तो जब ये -1 यहाँ आएगा तो 59 और +1 हो जाएगा, यानी कुल कितना हो जाएगा विद्यार्थी, तो यहाँ पे 60 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 60 बराबर n। ओके, तो कह रहे थे कि कितनी संख्याएं ऐसी होंगी 10 और 250 के बीच में जिसमें 4 से भाग जाएगा, तो हमने पता लगा लिया कुल कितनी संख्याएं होंगी बच्चों, 60 संख्याएं होंगी जिनमें 4 से भाग जाएगा। ओके, तो आखिरी में ना शब्दों में उत्तर लिख देना, शब्दों में उत्तर को लिख देना, ठीक है। तो शब्दों में ज़रूर लिखना आखिरी में। ओके, शब्दों में लिख देना कि कुल, है ना, 60 संख्याएं होंगी जिनमें, है ना, जिनमें 10 और 250 के बीच में कुल 60 संख्याएं होंगी जिनमें 4 से भाग जाएगा। देखा आपने। तो इस तरीके से विद्यार्थियों जब भी ऐसा कोई सवाल आए, तो 10 था तो हमने 10 से शुरू नहीं किया, क्योंकि 10 में 4 से भाग नहीं जा रहा था, इसलिए हमने 12 लिया। 250 तक जाना था, लेकिन मैंने उसको भी नहीं लिया, क्योंकि उसमें भी 4 से भाग नहीं जा रहा था। फिर 249 में आए, उसमें भी नहीं गया। फिर 248 में आए, उसमें गया। तो बस हम यहाँ रुक गए। हमें पहला पद पता था और डी पता था, और इसको हमने आखिरी पद मान लिया, और उसके बाद एन हमने बड़े आसानी से निकाल लिया। देखा आपने। ओके, अच्छा, चलो तो जल्दी से आते हैं विद्यार्थियों आखिरी सवाल पर। 10वें सवाल को देखिएगा। किसी अंकगणितीय श्रृंखला का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक हो तो सामान्य अंतर ज्ञात कीजिए। मतलब जो श्रृंखला का 17वां पद है उसके 10वें पद से 7 ज़्यादा है। अच्छा, एक बात और कहनी थी, ये सवाल ना हमारी किताब में गलत छप गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 17वां पद 10वें पद से अधिक है, यहाँ पर ना 7 नहीं लिखा है। ओके, से 7 अधिक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो मैंने उस प्रिंटिंग मिस्टेक को सही कर दिया है। ओके, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैंने सही कर दिया है। चलिए विद्यार्थियों, ओके, तो 17वां पद है और 10वां पद है, तो टाइगर के पास चलते हैं, और टाइगर में जहाँ n है वहाँ डाल देते हैं 17। तो हमें क्या मिल जाएगा, T17 बराबर a, है ना, और यहाँ डाल देना 17 - 1 गुणे d, है ना। तो ये हो जाएगा a + 16d। ओके, तो ये हमारा 17वां पद हो गया। अच्छा, अब किसकी बात हो रही है, 10वें पद की बात हो रही है। तो फिर से इस टाइगर में ना बच्चों, इस टाइगर में जहाँ n है वहाँ डाल देना 10, है ना। तो देखते हैं क्या मिलेगा। तो ये हो जाएगा T10 बराबर a + 10 - 1 गुणे d, है ना। तो हमें मिल जाएगा T10 बराबर a + 10 में से 1 गया, यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा d। ओके, तो विद्यार्थियों आपके पास 17वां पद भी है और आपके पास 10वां पद भी है। ध्यान दीजिएगा, आपके पास 17वां पद भी है और आपके पास 10वां पद भी है। ओके, अब इन्होंने क्या दिया है किताब वालों ने कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। देख रहे, तो सर ने लिखा है ना 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो जिससे अधिक है उसी में 7 को आप जोड़ देना। तो ये हमें दत्त है, दत्त मतलब किताब में दिया गया है। अब आपने T17 भी निकाल लिया है और T10 भी निकाल लिया है, बस यहाँ पर आपको खाली मान ही तो डालना है। T17 के बदले में a + 16d डाल देना और T10 के बदले में a + 9d डाल देना। चलिए तो डाल देते हैं बच्चों। तो a + 16d बराबर a + 9d + 7। ओके, यहाँ देखिएगा ये a और a क्या होंगे बच्चों, कट जाएंगे, तो चलिए इनको काट देते हैं, है ना। और एक बात देखिएगा, ये 16d है और ये 9d, 9d को इधर बुला लेते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 16d - 9d बराबर 7। तो 16 में से 9 गया तो ये हो जाएगा 7d बराबर 7, और 7 वहाँ जाएगा तो 7/7 हो जाएगा,
7/7 करेंगे तो 1 आ गया। ओके कितना आसान है बच्चों। तो डी का मान हमारा आ गया 1, देखा आपने। ओके तो 17वें पद की बात हो रही थी तो मैंने 17वां पद निकाल लिया, 10वें पद की बात हो रही थी तो मैंने 10वां पद निकाल लिया, और बस, है ना। 17वां पद 10वें पद से 7 ज़्यादा था तो +7 कर दिया, अगर 7 कम होता तो -7 कर देता, है ना। और उसमें हमने दोनों के मान डाल करके डी का मान बड़े आसानी से निकाल लिया। ओके अच्छा, अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे ही जिस प्रकार के सवाल मैंने हल कराए विद्यार्थियों, उसी प्रकार के मैंने 4 सवाल आपको दिए हैं। ये असाइनमेंट है, इन्हें हल करके आप भेज दीजिएगा। बिल्कुल जैसे मैंने सवाल कराए वैसे ही सवाल मैंने यहाँ पर दिए हैं। तो इन असाइनमेंट को आप हल करिएगा, अपनी नोटबुक में लिखिएगा बढ़िया राइटिंग में, और फ़ोटो खींचिएगा और हमें व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। ओके तो देखिएगा कुल 4 सवाल हैं और सबके आंसर भी मैंने यहाँ पर लिख करके रखे हैं। ओके तो इस वीडियो को यहाँ पर हम रोकते हैं।